नेपाल के कदम से चीन क्यों डरा? भारत नेपाल का हिंदू भाईचारा चीन को साथ मिलकर देंगे पटखनी। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। हाल फिलहाल में भारत नेपाल के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन अब नेपाल में चीन के राजदूत झांग बाओमिंग ने काठमांडू में 23 अगस्त से 29 अगस्त के बीच होने वाले इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर तिब्बती स्टडीज के 17वें सेमिनार को लेकर गहरी आपत्ति जताई। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल विदेश मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने यह बताया है कि चीनी राजदूत झांग ने विदेश सचिव अमृत बहादुर राय से मुलाकात की, इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। अधिकारी ने बताया कि चीनी राजदूत ने विदेश सचिव के सामने गहरी आपत्ति जताते हुए कहा कि तिब्बत के निर्वासित नेता दलाई लामा के समर्थन का ये कार्यक्रम जो इस्तेमाल हो सकता है, उनके समर्थक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डर चीन को है दलाई लामा से। राजदूत ने कहा कि कुछ लोग चीन के खिलाफ और तिब्बत के समर्थन में बोल सकते हैं और उन्होंने अधिकारियों से सुनिश्चित करने को कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या नेपाल चीन के सामने झुक जाएगा? बालेन शाह, जो अपने सख्त तेवर के लिए जाने जाते हैं, चीन को लेकर उनकी कड़ी परीक्षा होने वाली है, लेकिन लगता नहीं कि बालेन झुकेंगे। और खास तौर पर दलाई लामा को भारत ने शरण दी है। दलाई लामा भारत के समर्थक रहे हैं। नेपाल की राजधानी में इस कार्यक्रम में करीब 40 देशों के सैकड़ों शोधकर्ता, विद्वान, प्रोफेसर, एक्सपर्ट शामिल होने वाले हैं। आयोजनकर्ताओं का कहना है कि पूरी तरह से एक शैक्षणिक सभा है, एजुकेशनल मोटिव के साथ, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर तिब्बती स्टडीज की वेबसाइट पर भी बताया गया कि पूरा सेमिनार हिमालय सेंटर फॉर एशियन स्टडीज, काठमांडू यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज एंड रंगजुनशु येशे इंस्टीट्यूट मिलकर आयोजित कर रहे हैं। चीन को डर है कि इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का इस्तेमाल दलाई लामा के समर्थकों की तरफ से चीन के खिलाफ उनको एक्सपोज करने के लिए किया जा सकता है। चीन को एक्सपोज कर सकते हैं दलाई लामा। चीन इस तरह के आयोजनों को तिब्बती अलगाववादी गतिविधियों से जोड़कर कहता रहा है। चीनी रणनीतिक हलकों में भी ये चिंता है कि काठमांडू में हाल ही में हुए राजनीतिक बदलाव के बाद नेपाल का झुकाव पश्चिमी देशों की तरफ या चीन विरोधी ताकतों की तरफ बढ़ सकता है। और जाहिर है, भारत नेपाल हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं। वहीं चीन ने नेपाल सरकार, खास करके गृह मंत्रालय के सामने इसको लेकर आपत्ति जाहिर की है। चीनी अधिकारियों का कहना है कि नेपाल अपनी धरती पर किसी भी प्रकार की चीन विरोधी गतिविधियों को इजाजत नहीं दे। यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि चीन ने नेपाल को चेतावनी दी कि वो तिब्बती अलगाववादी गतिविधियों पर कार्रवाई करे, वरना इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हालांकि ऐसा लगता नहीं कि नेपाल बुद्धिस्टों पर कार्रवाई करेगा, क्योंकि नेपाल में तिब्बती मामलों पर एक नजर रखने वाले एक ऑब्जर्वर ने एक अखबार से बातचीत में कहा कि हाल ही में सरकार ने तिब्बती शरणार्थियों को दलाई लामा का जन्मदिन मनाने की इजाजत दी थी और अब ये बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। इसीलिए चीनी पक्ष ने इस कार्यक्रम को लेकर अपना डर जाहिर किया है। लेकिन नेपाल के विदेश मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि चीनी राजदूत ने कोई भी लिखित आपत्ति दर्ज नहीं कराई है और ना ही कार्यक्रम को रद्द करने की कोई आधिकारिक मांग चीन ने की है, लेकिन चिंता जरूर चीन को है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। दरअसल नेपाल में मौजूदा समय में करीब 20,000 से ज्यादा तिब्बती शरणार्थी रहते हैं, जिनसे चीन डरता है, जिनसे चीन खौफ खाता है। अतीत में भी जब तिब्बती समुदाय अपनी आंतरिक गतिविधियां या प्रदर्शन करने की कोशिश करता है, तो चीनी दबाव के चलते कई बार नेपाल पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि चीन में तानाशाह का शासन है, जबकि नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है। नेपाल में अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग अपनी पसंद का कोई भी धर्म अपना सकते हैं, जबकि चीन में लोग नास्तिक होते हैं। और इसीलिए नेपाल को किसी भी हाल में चीन के सामने झुकना नहीं चाहिए। ये वहाँ एक आम नैरेटिव भी है। देखना होगा कि इसको लेकर क्या फैसला नेपाल की सरकार की तरफ से लिया जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज़ के साथ।